हाय गाइज, हाउ आर यू। अपन पढ़ रहे थे 8th क्लास का सेकंड चैप्टर। उसमें अपन ने स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर। पहले अपन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। क्लियर? लुक एट बोर्ड। देखो, नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज द नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि अपनी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कैसे किया जाता है। अपनी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स कैसे किया जाता है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन प्लांट्स के थ्रू कंज्यूम किया जाता है। अपने इन्वायरमेंट के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है। 78% नाइट्रोजन होती है ना इन द गैसेज फॉर्म, गैसेज के फॉर्म में। उसको राइजोबियम बैक्टीरिया या सम साइनोबैक्टीरिया, कुछ एल्गी इस तरह के होते हैं जो उसको फिक्स करते हैं। वो फिक्स की हुई नाइट्रोजन प्लांट्स वापस से अपटेक कर लेते हैं, और जब वो या तो अपने एक्सक्रीशन के थ्रू या फिर जब वो डेड हो जाते हैं तो वो वापस डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, तो वापस से वो नाइट्रोजन किस में चली जाएगी? सोइल में। इस तरह से नाइट्रोजन फिक्स होती रहती है और नाइट्रोजन का एक साइकिल चलता रहता है। आप देखो बोर्ड पे मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। अपने इन्वायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट है? 78%। 21% की होती है ऑक्सीजन, 0.03% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? देखो, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। द एटमॉस्फेरिक कंपाउंड, जब प्रोटीन्स बनता है तो भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नाइट्रोजन की। देखो, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है या जो नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म में पाई जाती है उसको प्लांट डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली अपटेक नहीं कर सकते, या तो उनके कंपाउंड बन जाते हैं लाइक दैट नाइट्रेट। फिर वो क्या करेंगे? सॉइल में मिल जाते हैं, और वो सॉइल से मिलने के बाद प्लांट्स के द्वारा अपटेक कर लिए जाते हैं और वापस से इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। देखो, नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी present in soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen। किस में चेंज करती है वो? नाइट्रोजन के कंपाउंड में। क्लियर? एंड once nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their root system. Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and other compounds. Animal feeding on plants get these protein and other nitrogen compound. Clear? कि जब भी नाइट्रोजन के थ्रू अपन क्या बना सकते हैं? प्रोटीन्स। ये अपन को पता है ना कि अपन जितनी भी पल्सेज लेते हैं लाइक दैट मूंग, ग्राम, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर कहते हैं ना थोड़ी दाल ले लेना, मूंग की हल्की दाल ले लेना। तो इन सब जो अपन पल्सेज पढ़ रहे हैं, इन पल्सेज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो लेगिम्स, इनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वहाँ पे नाइट्रोजन
के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। वो प्रोटीन अपन अपटेक कर सकते हैं, अपन उसको उसको फूड के फॉर्म में अपटेक कर सकते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil. जब plants या animals dead हो जाते हैं तब bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastage into nitrogenous compound to be used by plants again. ये क्या करते हैं, वापस से उनको नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना दिए जाते हैं जो प्लांट्स के द्वारा वापस से अपटेक कर लिए जाते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो वापस से कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट से वापस सोइल में आएगी और वापस से प्लांट उसको कंज्यूम कर लेंगे। इस तरह से नाइट्रोजन का एक साइकिल चलता रहता है। Which goes back into the atmosphere as result the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। मतलब ना तो ज्यादा होती है और ना कम होती है, वो क्या आती है, कांस्टेंट है। तभी तो अपन पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन अपने इन्वायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट होती है, 78%। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन का सर्कल चलता है, जो नाइट्रोजन का साइकिल चलता है, उससे नाइट्रोजन फिक्स होती रहती है। क्लियर। अपन अब इसको एक डायग्राम के थ्रू लर्न करेंगे। देखिए सॉरी, क्लियर। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितनी है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78%। ये 78% नाइट्रोजन देखो दो तरह से साइकिल चलता है इसका। या तो क्या होगा, जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन को अपन कैसे लिखते हैं, N2, ये ब्रेक डाउन होता है नाइट्रोजन के फॉर्म में। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, नाइट्रेट NO2। और ये नाइट्रेट थ्रू रेन कहाँ आ जाती है, वापस सॉइल में। और सॉइल से किससे अपटेक कर ली, प्लांट ने। प्लांट से किसने अपटेक किया, एनिमल ईट्स प्लांट। ह्यूमन बींग्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे। तो ये प्लांट्स में जब आएगी वापस से एनिमल्स के थ्रू अपटेक कर ली जाती है। यहाँ से जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स जो प्लांट्स को ईट करते हैं, वो या तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, या तो जो वेस्ट एक्सक्रीशन होता है उनका, उसके अंदर नाइट्रोजन आती है, उनके जो वेस्टेज होता है उसमें नाइट्रोजन आता है और वो सॉइल में वापस से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। या फिर जब वो डेड हो जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया एंड फंगी डिकम्पोज दैट एनिमल्स एंड प्लांट। उन एनिमल्स और प्लांट्स को बैक्टीरिया वापस से कंज्यूम्ड कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं और वापस से नाइट्रोजन अपनी सॉइल में फिक्स हो जाती है, अपनी सॉइल में चली जाती है। सॉइल से वापस प्लांट्स के थ्रू अपटेक कर ली जाएगी, फिर एनिमल्स, इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। सेकंड देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अपन ने पढ़ा है ना कि राइजोबियम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट इन लेग्यूम्स। ये रूट जो लेग्यूम्स की रूट होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। क्लियर। या फिर देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्लियर।
आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट या नाइट्रोजेनियस कंपाउंड, वो किस में चले जाएंगे, वापस सॉइल में, और सॉइल से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसीय फॉर्म। फिर ये वापस किस में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है गैसीय फॉर्म में, और ये गैसेस कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से वापस जो बैक्टीरिया होते हैं इसको फिक्स कर देते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है और नाइट्रोजन फिक्स होता रहता है। क्लियर। अब अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपन ने नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस चैप्टर को पीछे से देखना है तो मैंने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है कि उसके टाइप्स कितने होते हैं, हार्मफुल कौन से होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मैंने आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है। क्लियर। अब देखो अपन इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। Microorganisms can be seen with the help of microscope. आप इनको किसके थ्रू देख सकते हो, with the help of microscope. सेकेंड क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अभी अभी अपने पढ़ा है ना, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या इनको अपन क्या बोल सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, दैट इज फिक्स द नाइट्रोजन एंड इनरेक्स द सोइल फर्टिलिटी। ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिससे सोइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं जिससे अपनी सोइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। अपन ने पढ़ा था ना पीछे कि अल्कोहल का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो किससे किया जाता है, ईस्ट से, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। टेक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन देखो भाई, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज्ड होता है ये, बैक्टीरिया। आगे देखो, इसी तरह से अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। आगे देखो भाई, ईस्ट इज यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ, अभी अपन ने अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, सेम इसी क्वेश्चंस को पूछा। देखो, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन से होते हैं, जो जब अपन ने बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पढ़ा था तो उसमें अपन ने पढ़ा था ना, यूज इन मेडिसिनल फील्ड, कि मेडिसिनल फील्ड में बैक्टीरिया का यूज क्या होता है, शॉर्ट ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ इज, प्रोटोजोन्स क्या होता है, जो मलेरिया को कोजेज करता है, उसका कैरियर क्या है, फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। क्योंकि देखो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जो एक हेल्दी पर्सन से, सॉरी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में सेपरेट हो जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। अपन ने जब पढ़ा था कि हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं, उसमें इनको पढ़ा था। क्लियर। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डफ राइजेस बिकॉज ऑफ,
किससे होता है, किससे वो रेज कैसे हो जाता है, जब आप इडली या सूजी को उसमें ईस्ट का पाउडर डालते हैं तो अपन देखते हैं ना, ये एक्टिविटी अपन ने करके देखी थी, थोड़ी देर बाद वो रेज्ड हो जाते हैं, बिकॉज ग्रोथ ऑफ ईस्ट इज इंक्रीज, क्योंकि वहां पे जो ईस्ट सेल होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे वो ऊपर की तरफ आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। वो प्रोसेस कौन सी होती है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए में ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और बी में उनके वर्किंग दे रखे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस कौन सा फंक्शन करता है। क्लियर? मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। बैक्टीरिया का वर्क क्या होता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन, नो, सेटिंग ऑफ कार्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कोलेरा, कॉजिंग एड्स या प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। कौन सा वर्क होगा? देखो भाई, अपन ने पढ़ा था ना बैक्टीरिया की डिजीज, बैक्टीरिया क्या कोज करते हैं? कॉजिंग कोलेरा। बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कोज करते हैं? लर्न करो, मैंने आपको ट्रिक करवाई थी 3TC, टिटनेस, टाइफाइड, कोलेरा। बैक्टीरिया कौन सी डिजीज करेंगे? कॉजिंग कोलेरा। राइजोबियम का काम क्या होता है? फिक्सिंग नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया, अभी अपन ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा ना, उसमें पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लैक्टोबैसिलस, सेटिंग ऑफ कर्ड, ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ईस्ट, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ए प्रोटोजोन्स, कॉजिंग मलेरिया। अभी अपन ने पढ़ा था ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो दैट कॉजिंग मलेरिया, अ वायरस कॉजिंग एड्स। मैंने आपको वायरस और बैक्टीरिया दोनों की ट्रिक करवा रखी, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। वायरस की डिजीज कौन सी थी? रचना हमें पानी दो। बैक्टीरिया की कौन सी थी? 3TC, टिटनेस, टाइफाइड और से कोलेरा। ये सब आप लास्ट वाले वीडियो में देख लेना। फिर क्वेश्चंस देखो, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आइज। क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेक्ड आइज से देख सकते हैं? नो, बिकॉज किससे देख सकते? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। अगर नहीं तो आप इसको किससे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। या फिर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन किससे देख सकते हैं? जो चीजों को ग्लास, जो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, जो छोटी चीजों को बड़ी करके दिखाता है, मतलब मैग्नीफाई करके दिखाता है, उन एड्स की हेल्प से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपन देख सकते हैं। क्लियर? आगे देखो, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अपन ने पढ़े थे, याद करो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस एंड बैक्टीरिया। क्लियर? नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया, या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं, या अपन उनको साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। अपन से नाम पूछा, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल। राइजोबियम बैक्टीरिया, आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइजोबियम बैक्टीरिया। बट कुछ साइनोबैक्टीरिया या कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। Write 10 lines of usefulness of microorganisms in our lives.
जितने भी अपन ने बेनिफिशियल पढ़े थे कि उनका यूज, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक में काम आते हैं, वो आपको 10 लाइन्स इसमें लिखनी है। व्हाट आर द एंटीबायोटिक, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। व्हेन द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उनको आप क्या कहोगे, एंटीबायोटिक। व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन, आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब आप उनको यूज करते हो। तो सबसे पहले अपन को डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, और जो डिजीज है उसी की अपन को टेबलेट्स वगैरह या मेडिसिन लेनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अपन ने पढ़ा था कि इन फ्यूचर अगर आप गलत मेडिसिन का यूज करते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट कर सकती है। इस तरह अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसी तरह सारे चैप्टर देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।